गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना 6th चैप्टर ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी का मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी। कौन कौन से इसमें कंसेप्ट यूज होंगे चैप्टर के अंदर, आज हम वो क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है ट्रायंगल। नाम से ये ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले ट्रायंगल क्या होती है हमें वो पता होना चाहिए। तो ट्रायंगल क्या होती है, थ्री साइड से बनी होती है, ठीक है, जिसके 3 वर्टेक्स होते हैं। एक ये, दूसरा ये है और तीसरा ये है। 3 साइड्स होती हैं इसकी, 3 साइड्स से ये 3 साइड्स हैं, ठीक है। तो 3 लाइन से बनी हुई क्लोज फिगर क्या कहलाती है, ट्रायंगल। तो हम इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। तो ए बी क्या है, इसकी साइड है, बी सी डी दूसरी साइड है, ए सी थर्ड साइड। तो ये तो इसकी क्या है, साइड्स। फिर है जो ये बन रहे हैं एंगल्स कौन कौन से होंगे, जो वर्टेक्स के साथ बन रहे हैं। तो एंगल कौन सा होगा हमारा, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। इनको किस तरीके से लिख सकते हैं, बी ए सी। एंगल ए को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, बी ए सी। जो हमारा एंगल होता है उसे हम बीच में लिखते हैं, यहाँ पर बी ए सी। ए को हम अगर बता रहे हैं तो एंगल ए हमारा क्या आएगा, बीच में आएगा, बी ए सी। बी बता रहे हैं तो ए बी सी, एंगल ए बी सी। और सी अगर हम बता रहे हैं तो बी सी ए, बी सी ए। ये हमारा एंगल सी हो गया, ये बी और ये ए, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रायंगल है। एंड क्या ट्रायंगल की साइड्स होती है हमने वो बताया, और ट्रायंगल के कौन कौन से एंगल्स होते हैं, कहाँ कहाँ बने होते हैं, ये हमारे एंगल्स होते हैं जो वर्टेक्स के साथ बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मीडियन। ट्रायंगल के अंदर मीडियन क्या होता है, तो ये हमारी ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ये हमारी ट्रायंगल होती है, ठीक है, ए बी सी। ये जो होगा ये हमारा क्या होगा, मीडियन ए डी। जो ट्रायंगल के किसी भी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड में, अपोजिट लाइन पे जो आएगा वो हमारा क्या होगा, मीडियन। ए डी क्या है, मीडियन है। ये इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। बी डी इक्वल होगी डी सी की, डी सी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। बी सी लाइन का क्या है, ये मिड पॉइंट है, ठीक। तो ये हमारा मीडियन होगा। कोई भी ट्रायंगल आप ले सकते हैं, ठीक है। सपोज हमने ये हमारा ट्रायंगल, ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, इस तरीके से। ये क्या हो गया इसका मीडियन, ये क्या हो गया इसका मीडियन। 2 इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड करना है। बी सी बी डी इक्वल होगा डी सी, ठीक है। किसी भी तरह की आप ले सकते हो, सपोज ये ले लो आप, ठीक है। इसमें मीडियन क्या होगा हमारा, अगर हम यहाँ से कर रहे हैं तो हमारा मीडियन क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा मीडियन। अगर हम इस लाइन से करते हैं तो यहाँ आएगा हमारा मीडियन ये। और अगर हम इससे इस वर्टेक्स से करते हैं तो हमारा मीडियन ये, ठीक है। जो किसी लाइन को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करे वो क्या होगा, मीडियन होगा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड क्या होगा, हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, ये ए बी सी।
ये ट्रायंगल दे रखी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इस तरीके से, ये क्या हुआ हमारे पास ऑल्टीट्यूड। अब आप कहोगे ऑल्टीट्यूड क्या, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि मीडियन में और ऑल्टीट्यूड में डिफरेंस क्या है, देखिए जरा। मीडियन किसी भी लाइन का मीडियन क्या होगा, 2 पार्ट्स में, उसे इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सी डी इक्वल होगा डी बी डी, तो वो क्या होगा मीडियन, ठीक है। लेकिन ऑल्टीट्यूड में क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ये हमने ये ट्रायंगल ली थी। अगर सपोज मैं ये वाली ट्रायंगल लेती हूँ, इस तरीके की ट्रायंगल अगर मैं लेती हूँ, तो इसका क्या होगा ऑल्टीट्यूड, ये होगा, ये 90 डिग्री का यहाँ एंगल बनाएगा, ए बी सी, ठीक है। इसमें बी डी नॉट इक्वल टू डी सी। इसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर ये क्या हाइट आ जाती है, ठीक है। ऑल्टीट्यूड क्या होती है, एक तरीके से हाइट होती है, ठीक है। और ये यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये इसका ऑल्टीट्यूड होगा, ठीक है। ए डी क्या है, ऑल्टीट्यूड, जो 90 डिग्री का यहाँ एंगल बनाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, हमारे पास ट्रायंगल दी गई है, ठीक है। ये हमने ट्रायंगल दी ए बी सी, ठीक है। इसमें एक्सटीरियर मतलब बाहर, यहाँ बन सकता है ये एंगल, यहाँ भी बन सकता है ये एंगल, यहाँ भी बन सकता है ये एंगल। ये सब क्या है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। और जो अंदर बनते हैं ये क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल्स कैसे निकालते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी एक्सटीरियर एंगल की। ये हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है। ये हमने एक्सटीरियर एंगल लिया, ठीक है। सपोज एक्स है, ठीक है, ए बी सी, और ये बी, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटीरियर एंगल पता लग गया, ठीक है। अब प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट साइड ऑफ 2 एंगल्स, ये, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा किसके, सम ऑफ, हम मान लेते हैं एंगल 1 एंगल 2। एक्सटीरियर एंगल हमें दे रखा है x, तो एंगल x इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट कौन सा होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। अपोजिट लाइंस के जो एंगल बनेंगे दो, वो इन दोनों का सम करेंगे तो वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। इस पे हम क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से आएंगे। सपोज ये हमारे पास 50 डिग्री का है, ठीक है। ये हमारे पास 70 डिग्री का, एक 50 डिग्री का है और एक 70 डिग्री का। तो एंगल x इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री, एंगल x इक्वल टू 50 प्लस 70 कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो एंगल x हमारा क्या आ जाएगा यहाँ, 120 डिग्री। तो ये हमारे एक्सटीरियर एंगल, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे। नेक्स्ट है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या होती है, हमारे पास ट्रायंगल है, इसके जो ये एंगल्स दिए गए हैं
इन तीनों एंगल्स का सम करते हैं हम, तो हमारे पास 180 डिग्री आना चाहिए। ए बी सी जो हमें ट्रायंगल दी गई है, इसके तीनों एंगल्स का सम, एंगल 1 2 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों एंगल्स का अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास 180 डिग्री आना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी है। ये किस केस में होता है, ये ओनली ऑन इक्विलेटरल ट्रायंगल में होते हैं। तीनों एंगल्स सेम होने चाहिए तभी होगा 180, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये है ए बी सी, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ए बी इक्वल होगी बी सी के, बी सी इक्वल होगी सी ए के, तीनों साइड्स इक्वल होती है और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। कितने कितने डिग्री के, 60 डिग्री के ये, ठीक है। तो एंगल सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही इक्वल होते हैं, 60 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ एंगल्स। कितनी तरह की हमारे पास ट्रायंगल होती है, हमारे पास ट्रायंगल होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकेंड आइसोसेल्स ट्रायंगल, थर्ड स्केलेन ट्रायंगल, एंड फोर्थ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में अभी मैंने बताया ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सॉरी ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ए बी सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। इसमें जो वर्टेक्स के साथ बने हैं ये एंगल्स भी इक्वल होते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। और कितने कितने डिग्री के होते हैं, तीनों 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स इक्वल होती हैं, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है हमारी। नेक्स्ट है हमारे आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होती है, आइसोसेल्स ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं एंड थर्ड साइड अनइक्वल होती है। देखिए ये है हमारे पास ट्रायंगल, इसकी 2 साइड्स, ये 2 साइड्स, कोई भी 2 साइड्स इक्वल हो सकती है। सपोज ये 2 साइड इक्वल है तो ये तीसरी साइड डिफरेंट होगी, अनइक्वल होगी, ठीक है। या फिर हम इस तरीके से ट्रायंगल ले सकते हैं, ये 2 साइड इसकी इक्वल हो गई तो ये वाली डिफरेंट होगी, या इस तरीके से ले लो, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये वाली डिफरेंट, ठीक है। तो ये क्या होगी हमारी स्केलेन ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं और तीसरी साइड, थर्ड साइड डिफरेंट होती है। नेक्स्ट है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल में हमारे पास तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं, तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं, तीनों का अलग अलग मेजर होता है, कोई भी इक्वल नहीं होती। ए बी नॉट इक्वल टू बी सी,
BC नॉट इक्वल टू CA, तीनों ही डिफरेंट होती है। नेक्स्ट है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, इस तरीके से हमारे पास ट्रायंगल होती है, ये जिस राइट एंगल ट्रायंगल मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का, कहीं भी बना हो सकता है, सपोज इस तरीके से बना हो सकता है, कहाँ बना, यहाँ पर, तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा है ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ट्रायंगल प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, ट्रायंगल प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर हम ट्रायंगल के किसी भी दो साइड का सम करते हैं, सपोज हमारे पास ट्रायंगल है ABC, अगर हम ट्रायंगल की किसी भी दो साइड का सम करते हैं, इन दो साइड का सम कर रही हूँ मैं, AB प्लस BC, अगर ट्रायंगल के किसी भी दो साइड का सम करते हैं तो वो हमेशा ग्रेटर होगा, ऑलवेज ग्रेटर थर्ड साइड AC। अगर कोई भी ट्रायंगल ले सकते हो आप, कोई भी ट्रायंगल लीजिए आप, दो साइड का अगर हम सम करते हैं ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। कोई भी ट्रायंगल लीजिए, इस तरीके से भी ले सकते हैं आप, ये ली हुई हमने, ठीक है, PQR। अगर हम इन दो साइड्स का सम करते हैं तो इन दोनों साइड्स का अगर सम करते हैं तो वो ग्रेटर होगा थर्ड साइड से, चाहे इन दोनों का कर दो PQ प्लस PR, ग्रेटर होगा QR से। कोई भी दो साइड ले लीजिए, अगर उन दोनों का सम करते हो तो वो थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी या पाइथागोरस प्रमेय कह दो, पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए उसमें, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज होती है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ये तो हमें पता लग गया कि कोई भी एंगल लीजिए, कोई भी एंगल है हमारे पास, अगर उसमें एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा है तो वो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ठीक है। और पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी होती क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, इसको बेस, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होते हैं इस लाइन को, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉपर्टी है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये जो साइड है हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर इक्वल होगा जो दो साइड बच गई उन साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। b का स्क्वायर प्लस e का स्क्वायर। तो इसके ऊपर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, तो करते हैं। सपोज ये हमें दिया है 5 सेंटीमीटर और ये हमें दिया है 12 सेंटीमीटर, हमें ये निकालना है हाइपोटेन्यूज। तो कैसे करेंगे हम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू, क्योंकि हमें ये निकालना है,
बेस क्या है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 144 इक्वल टू 25 प्लस 144 169 ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं है हमारे पास, ये हाइपोटेन्यूज नहीं आया हमारे पास, ये क्या है इसके स्क्वायर की वैल्यू है। तो 169 किसका स्क्वायर होगा 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर होगा, 13 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास एच की क्या वैल्यू आ गई हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 13 सेंटीमीटर। तो ये लाइन कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। तो ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे 6th चैप्टर में यूज होंगे। तो